अस्सलाम वालेकुम। आज हम भिंडियाँ बनाना सिखाएंगे आपको सिंपल तरीके से। भिंडियाँ लिए मैंने आधा किलो और प्याज लिया एक अदद और टमाटर एक अदद लिया है मैंने। और अब इसमें जो है हरी मिर्चें, लाल मिर्च और हल्दी और लिया है मैंने नमक आधा आधा चमचा लिया है और ऑयल लिया है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसमें प्याज डालेंगे और ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के तो इसको तकरीबन 1 चमचे के बराबर हम ऑयल डालेंगे इसमें, सालन के चमचे के बराबर। और ये नाप करके करना है। और ये देखिए सालन के चमचे के बराबर मैंने ऑयल लिया है। और उसके बाद उसको भून लेंगे थोड़ा सा। तो ये थोड़ी देर तक भूनते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी डिश कैसी लग रही है। और आप जो है ना और भी आपने ट्राई की है वो भी बताइएगा आप मुझे। तो ये देखें ये लाइट ब्राउन सा हो गया है, ज़्यादा नहीं करना कि वो जल जाती है प्याज। तो लाइट ब्राउन करना है। और इसमें टमाटर डाल दिए हमने और टमाटर डाल के थोड़ी देर भून लूँगी। इसमें पानी वानी बिल्कुल नहीं डालते और पानी से ये ख़राब हो जाती है भिंडी, अच्छी नहीं बनती, इसका कलर भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ये कि ये टेस्ट में भी ख़राब होती है और कलर भी ख़राब होता है। तो ये है कि इसलिए हम जो है पहले टमाटर डालेंगे। और टमाटर डालें मैंने इसलिए कि इसका जो है ना टमाटर का अपना पानी भी होता है। और इसमें बाकी के और मसाले भी डाल देंगे और इसको थोड़ी देर तक भूनेंगे। और अच्छे तरीके से भूनूंगी इसको थोड़ी देर तक। देखें इसको, इसके टमाटर भी तकरीबन गलने वाले हैं, गल गए कुछ कुछ। और ये जब तक पूरी तरह से नहीं गल जाते जब तक इसको थोड़ी देर तक भूनेंगे हम। और इसमें फिर उसके बाद सिंपल तरीके से इसमें से भिंडियाँ कटी हुई डाल दूँगी मैं। बिल्कुल पानी वानी नहीं डालूँगी। भिंडियाँ डाल के इसको दम पे रख देंगे हम इस मसाले में। ये देखिए अच्छी तरीके से हो गया है। इसके टमाटर बिल्कुल बारीक हो गए। इसमें हरी मिर्चें भी डाल दी हैं और मर्ज़ी हरी मिर्चें आपने नहीं डालनी हो तो नहीं भी डालें। और वैसे हरी मिर्चों से थोड़ा टेस्ट अच्छा और भी अच्छा आ जाता है। तो ये देखें ये मैंने जो है ना इसमें भिंडियाँ डाल दी हैं। अब इसको थोड़ा ऊपर नीचे करूँगी ताकि मसाले मिक्स हो जाए भिंडियाँ। और भिंडी अपने ही पानी में जो है वो गल जाती है। उसमें थोड़ा बहुत पानी निकलता है भिंडी में और भिंडी बहुत जल्दी गल जाती है। और इसको फिर मैं दम पे रख दूँगी। मज़ीद इसमें और कुछ नहीं डालूँगी। ऊपर से धनिया डालना वो डाल दीजिएगा आप। और बाकी और कुछ नहीं डलता है इसमें। और ये देखें ये इस तरह करके मैंने मसाले सारे मिक्स कर दिए हैं इसमें, ऊपर नीचे करके कर दिए भिंडी, ऊपर नीचे कर लिए। और ये देखें ये इस तरह करके मसालों में मिक्स कर दिए। ये इस तरह मैंने चमचा चला दिया। अब इसको ये है कि थोड़ी देर तक मैं दम पे रख दूँगी। इसको बहुत हल्की ये आँच पे पकाना है ताकि ये इसी में गल जाएगी। और ये देखें ये मैंने ना हल्की आँच पे अब इसको ढक के रख दूँगी ताकि ये अपने ही उस भाप के पानी में गल जाए ये भिंडी, और भिंडी का कलर भी सही रहे। अगर आप हल्की आँच पे बनाएंगी तो भिंडी का कलर भी ग्रीन रहेगा, वरना उसका कलर ख़राब हो जाता है। ये देखिए अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे कि कच्ची भिंडी हो। इसका कलर देख कितना ज़बरदस्त है। अब ऊपर नीचे कर दी है मैंने थोड़ी सी, ताकि ये कि नीचे से पक गई होगी तो ऊपर से कच्ची ना हो, तो इसलिए मैंने ऊपर नीचे करके पलट के अब इसको ढक दिया है। ये बहुत मज़े की भिंडियाँ बनती हैं और मैं आपको और भी भिंडियों की कई कई तरकीबें बताऊँगी। ये देखें ये भिंडियाँ तैयार हो गई हैं हमारी। और ये देखें ये कलर भी देखें वही का वही है, कलर बिल्कुल चेंज नहीं होता इसका। और ये कि ऐसी फ्रेश फ्रेश सी लगती है। अब इसको हम ढक के रख देंगे और इसको डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।